स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब्स। इसमें वर्ब्स के पार्ट्स में से एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। लेट अस सी। ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जो किसी सेंटेंस को बनाने में या उसका मोड प्रकट करने में मेन वर्ब्स की मदद करती हैं। जैसे लेट अस सी। ही इज रीडिंग। इसमें मेन वर्ब है रीडिंग, और इज उसकी हेल्प कर रही है, तो इज को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वी कैन से दैट ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ही डू नॉट go to school. In this sentence, main verb is go and the helping verb is do. So do is helping verb or auxiliary verb. तो जो वर्ब सेंटेंस प्रकट करने में, टेंस प्रकट करने में, टेंस बताने में मेन वर्ब की मदद करती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ये कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूअस। ये इज से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये टेंस को प्रकट करती है। जैसे ही इसका पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, किससे पता चल रहा है? डू से। सो ऐसे वर्ड्स या ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करती है किसी टेंस को प्रकट करने में, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 वर्ब होती हैं और उनकी फॉर्म्स भी होती हैं। नंबर 1 होती है बी, नंबर 2 होती है डू, और नंबर 3 होती है हैज या हैव कह सकते हैं। डू, बी, डू एंड हैव 3 होती हैं, और इन 3 की कई एक फॉर्म होती है। बी की जो फॉर्म होती है वो इज के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बी is, are, am, was, were, be, been और being। बी इन फॉर्म्स में इस्तेमाल होती है। इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग की फॉर्म में इस्तेमाल होती है। ऐसे ही डू को 3 फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। डू, डज और डिड। इसी तरह हैव को भी 3 फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये हैं हैज, हैव और हैड। ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 तरह की होती हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताया था वर्ब्स 5 तरह की होती हैं, उनमें से एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर से ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज।
प्राइमरी ऑक्सिलरीज में 3 होती हैं, बी, डू और हैव। बी इन फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, बी को इज, आर, एम, वॉज, वर। बी बीन और बीइंग के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही डू को डू, डज और डिड की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और हैव को हैज, हैव और हैड की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये सारी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। नोट कर लीजिए इनको। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। बी का इस्तेमाल एक तो होता है कंटिन्यूअस टेंस में, लेट अस सी हाउ। He is writing a letter. इसका इस्तेमाल हुआ है कंटिन्यूअस टेंस में। She was dancing the farmer were plowing his field. किसान अपना खेत जोत रहा है। तो इज, वॉज, यहाँ द फार्मर वॉज, सिंगल फार्मर है, वो जाएगा, वॉज प्लेइंग हिज फील्ड। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग का इस्तेमाल एक तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, दूसरे इसका इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। हाउ, कैसे होता है देखिए। पैसिव में he is taught by me. I teach him की पैसिव वॉइस होगी he is taught by me, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और सेंटेंस बना सकते हैं, they were beaten, they were beaten। इस तरह से बी का इस्तेमाल और बी की फॉर्म्स का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में होता है, तो कंटिन्यूअस में होता है, या फिर पैसिव वॉइस में होता है। चलिए देखते हैं हैव का इस्तेमाल। बी के बाद डू आता है, पहले डू का इस्तेमाल देखते हैं। डू का इस्तेमाल एक तो होता है इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। इसकी 3 फॉर्म जो हुई, डू, डज और डिड। डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में होता है।
जैसे he do not tell a lie, वह झूठ नहीं बोलता है। he do not tell a lie, रवि do not play, रवि नहीं खेलता है। he doesn't या does not sing a song, वह एक गाना नहीं गाता है। तो पहला इसका प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और दूसरे इस्तेमाल होता है इसका पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है। जैसे साहिल डिड नॉट साहिल डिड नॉट स्विम। हो गया। तो डू की तीनों फॉर्म का डू, डज और डिड का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव। हैव की तीन फॉर्म है, हैज, हैव और हैड। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एक तो इनका इस्तेमाल होता है और दूसरा ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क, I have done my work. You have read this lesson. तुमने ये पाठ पढ़ लिया है। She has sung a song. तुमने गाना गा लिया है। ऑर्डिनरी यूज, यहां ये तीनों देखिए मेन वर्ब, इसमें डन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, हैज, हैव या हैड। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव आता है,
पास्ट टेंस में हैड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का और पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे यू हैड रिटन अ लेटर। चलिए, ऑर्डिनरी कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे आई हैव टू पेन, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां इसका खुद का अर्थ है। आई हैव 2 पेन्स खुद का अर्थ है, तो यहां ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो जब भी इसका खुद का कोई अर्थ होता है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, तब ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। और जब किसी हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है उसकी हेल्प करने के लिए, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी ऑर्डिनरी के रूप में भी इस्तेमाल होता है और ऑक्सिलरी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, हैज, हैव और हैड तीनों। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके, हमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट दी जा रही है, एक्सरसाइज दी जा रही है। आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760920609 पर सॉल्यूशन को व्हाट्सएप करके पता लगा सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि वो आपने सही किया है या नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।